हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारा अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल में। आज हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन का क्लास 13 है। आज मैं आप लोगों को कैशलेस डीआई करवाने वाली हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, रेडार डीआई, परसेंटेज बेस्ड डीआई, पाई चार्ट डिफरेंट टाइप करवा चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए कैशलेस डीआई लेके आई हूँ। आज का लेवल इजी लेवल रहेगा क्योंकि कैशलेस डीआई का आज हमारा फर्स्ट डे है। मैं पहली बार बता रही हूँ। तो आज हम पहले अप्रोच देखेंगे कि कैशलेस डीआई को हम कैसे सॉल्व करते हैं। फिर जैसे जैसे क्लास मेरा बढ़ता जाएगा मैं आप लोगों का क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाते जाऊँगी। ओके, कैशलेस के बाद मैं आप लोगों को वेन डायग्राम का भी डीआई आता है, वो टाइप भी मैं करवाऊंगी। चलिए आज हम देखते हैं कि हम कैशलेस डीआई में हमारा क्वेश्चन किस टाइप का है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, ये हमारा क्वेश्चन है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। यदि आप खुद से ट्राई करना चाह रहे हो तो आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, देन आप खुद से सॉल्व करो। उसके बाद आप मेरा एक्सप्लेनेशन देख के खुद देखो कि आपका अप्रोच क्या था, मैंने कैसे आपको बतलाया है, आंसर मैच कर लो। ओके, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, पढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कैशलेस डीआई करने से पहले सबसे पहले क्या काम करना होता है कि हम ओवरव्यू मतलब स्किप करके पढ़ना होता है कि हमारा जो ये डाटा है ये क्या कह रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कैशलेस डीआई में जो लास्ट लाइन होता है वही डाटा से हम स्टार्ट करना होता है। इसलिए पहले हमें क्या करना रहता है, ओवरव्यू थोड़ा थोड़ा लेके पढ़ लेना होता है कि आखिर डाटा में क्या, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं कि हमारा क्या है। यहाँ देखिए दिया हुआ है, देयर आर 2 स्कूल, एलेक्सा एकेडमी एंड माउंट कार्मल स्कूल। दो टाइप का स्कूल है, उसमें स्टूडेंट दोनों में बोथ स्टूडेंट है दोनों स्कूल में, डिवाइडेड इनटू 4 टीम में डिवाइडेड है 4 टीम में। एक है येलो टीम, ब्लू टीम, ग्रीन टीम एंड यहाँ देखिए रेड टीम। ये 4 टीम दिया हुआ है और 2 हमारा क्या है, एकेडमी स्कूल है। ये 1 हो गया और ये आपका ये 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें कह रहा है कि इन एलेक्सा एकेडमी देयर आर टोटल 40 स्टूडेंट। देखिए एक एलेक्सा एकेडमी है और दूसरा है माउंट, एक को ए एक को एम से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि इसमें जो है इस एकेडमी में तो इसमें 4 टीम है, येलो, ब्लू, ग्रीन, रेड। अब इसमें क्या रहा है कि जो ये एलेक्सा एकेडमी इसकी टोटल स्टूडेंट की जो संख्या है ना वो है 400। ठीक है, 400 वो है। चलो एक मिनट, ये यहाँ पे कितना है, 400 है। अब इस 400 उसके आगे देखते हैं। देखिए यहाँ तक हमने कर लिया। उसका रेशियो ऑफ स्टूडेंट इन माउंट कार्मल स्कूल एंड एलेक्सा एकेडमी इज 7:5। तो 7:5 पहले किसी स्कूल का नाम लिया हुआ है माउंट कार्मल, उसके बाद दिया हुआ है एलेक्सा एकेडमी। 7:5 मीन्स एलेक्सा एकेडमी का जो है वो रेशियो क्या है, 5 है। हमें किसकी वैल्यू दी हुई थी, एलेक्सा एकेडमी की 400। तो हम पहले भी बता चुके हैं, जो दिया है उसे उसी के रेशियो से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हमें माउंट कार्मल का निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले 400 जो दिया है उसे उसी के रेशियो से, रेशियो इसका क्या है 5 है, मल्टीपल क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 540। ठीक है, 8×7 = 56, 560 हमारा इसका निकल गया माउंट कार्मल का। चलिए इसका टोटल हमारा क्या हो गया 560। मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी आगे, बस ऐसे ही ओवरव्यू करके मैं आपको बता दे रही हूँ कि कैसे हमें वैल्यू निकालना होता है। ओके, अब है 20% ऑफ द स्टूडेंट इन एलेक्सा एकेडमी आर फ्रॉम टीम येलो। टीम येलो का जो है वो एलेक्सा 480 का 20% क्या है, टीम येलो है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, ये यहाँ पे 20% था। फिर क्या 25% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एलेक्सा एकेडमी आर टीम ग्रीन। टीम ग्रीन जो है उसका 25% जो है वो एलेक्सा एकेडमी का कितना 25% टीम ग्रीन में है। फिर करा 25% ऑफ टोटल स्टूडेंट इन एलेक्सा एकेडमी आर टीम ब्लू।
एलेक्सा एकेडमी का टोटल कितना है 400 है, तो 400 का 20%, तो 400 का 20% कितना होता है 100 हो जाता है ना। देखो 400 का यदि हम 25% निकालते हैं तो 25% को हम कैसे, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 25% का मतलब क्या होता है 100। आई होप आपको अभी तक तो ये सारी चीज़ याद भी हो गए होंगे कि हम ये फ्रैक्शन वैल्यू को कैसे करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू में। 4 हुआ 1/4 हो गया। याद करना तो ज़रूरी है ही, क्योंकि एग्जाम में अगर हम ऐसे स्टेप करके चलेंगे तो हमारा टाइम बहुत किल होगा ना। तो हम क्या करेंगे ना, ये फ्रैक्शन वैल्यू आप डेफिनेटली 1 से लेके 1/20 तक कम से कम आप ये फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लो। यहाँ तक ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में मोस्ट यही रहता है, ये इससे रहता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप क्या करो ना, एक चार्ट बना लो जिसमें आप फ्रैक्शन वैल्यू लिख के परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू टू परसेंटेज करके आप क्या करो एक चार्ट बना लो, उसमें सारा वैल्यू नोट कर लो। आप जहाँ स्टडी करते हो वहाँ अपने सामने में टेबल पे, दीवार पे, जहाँ भी है वो चिपका लो वहाँ पे। और उसके बाद पर डे इसको क्या करो, बस रटना नहीं है, याद नहीं करना है, एक बार बस आपको गो थ्रू हो जाना है, बस एक बार पढ़ लेना है, सिर्फ देख लेना है कि किसका वैल्यू क्या होता है। यदि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वहाँ पे बैठ के, आपको नहीं याद है फ्रैक्शन वैल्यू, आप उस पेज पे देख लो कि क्या है, देख के ही लिखो कुछ दिन। आप देखोगे कि आप अगर बार बार उस नंबर को यूज करो मीन्स आपका वो नंबर आपको याद हो जाएगा। ऐसे ही याद होता है, रट के कोई चीज़ याद नहीं होता है, रट के हम भूल जाते हैं। प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमेशा के लिए याद होता है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या रहा है, यहाँ तक तो हो गया था 25%, तो 25% इसका कितना 1/4 हो गया, तो 100 हो गया ना, परसेंटेज निकालना आ गया ना। उसके बाद देखिए ब्लू टीम, ये ब्लू का हो गया। उसके बाद क्या रहा है, टोटल नंबर ऑफ टीम ग्रीन स्टूडेंट इन बोथ स्कूल टुगेदर 240, 240 जो है वो एलेक्सा एकेडमी का, अमाउंट कार्मल का भी, दोनों को मिला के जो ग्रीन है उसका ये 240 दिया हुआ है। 45% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन माउंट कार्मल स्कूल इन फ्रॉम टीम ब्लू, जो टोटल 560 है ना इसका टोटल, तो 560 का 45% इसका क्या हो जाएगा ब्लू टीम का हो जाएगा। चलिए आई होप यहाँ तक हमारा डाटा आपका क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब हम इसको कैसे, इसका हम टेबल बनाएंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चलिए आगे देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले टेबल ड्रॉ करना होता है, तो चलिए हम पहले टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम टेबल ड्रॉ कर लिए। इसमें क्या है, 2 टीम है, तो हम 2 टीम में इसको डिवाइड कर देते हैं। एक है एलेक्सा एकेडमी और एक था माउंट कार्मल, ठीक है। अब डिफरेंट कलर जो था वो टीम में डिवाइडेड था, तो डिफरेंट कलर पहले किससे स्टार्ट था, येलो, उसके बाद था ब्लू, देन था ग्रीन, उसके बाद था रेड, ठीक है। ये हमारा डिवाइड हो गया। उसके बाद हमारा दिया हुआ था कि 400 जो था वो एलेक्सा एकेडमी का था, यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं, ये हमारा टोटल वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 400 हमारा किसका था, एलेक्सा एकेडमी का 400। अब हमको माउंट कार्मल का निकालना है कि इसका कितना निकलेगा, तो आगे देखिए क्वेश्चन, यहाँ तक तो चलिए सिर्फ बताया हुआ था, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, एक मिनट, हाँ, इन एलेक्सा एकेडमी देयर आर टोटल 400 स्टूडेंट, तो 400 हो गया। यहाँ पे दिया हुआ रेशियो ऑफ स्टूडेंट इन माउंट कार्मल स्कूल एंड एलेक्सा एकेडमी इज 7:5, तो 7:5 ये किसका है, ये m और ये a का है। और a का वैल्यू हम, ये किसका वैल्यू दिया गया 400, a का दिया हुआ है, तो हम 7 निकालने के लिए क्या कर देंगे, जो दिया है उसे उसी की वैल्यू से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। कितना हो गया 560 है,
इसका टोटल हमारा कितना हो गया 560 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये लाइन देखिए, नंबर ऑफ टीम रेड स्टूडेंट इज 25% लेस देन टीम येलो स्टूडेंट इन माउंट कार्मल। टीम रेड, टीम यहाँ पे रेड है और यहाँ पे ये टीम जो है वो टीम कौन सा है, येलो है। ठीक है, ये किसका है, माउंट कार्मल का। ये क्या कह रहा है 25% लेस है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, अभी भी हम देखे थे 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, तो कम है मीन्स 25% में एक कम है तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब 3 कौन होगा और 4 कौन होगा वो देखिए किससे कह रहा है। तो यहाँ फिर से क्वेश्चन पढ़िए, देखिए यहाँ पे फिर से कह रहा है नंबर ऑफ टीम रेड स्टूडेंट इज 25% लेस। रेड जो है वो कम है, किससे, येलो से कम है, तो यहाँ पर येलो जो है वो 4 हो जाएगा, रेड जो है वो 3 हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। चलिए हम हिंदी वालों के लिए हिंदी में भी दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा था, ये देखिए यहाँ पे माउंट कार्मेल स्कूल में टीम येलो छात्रों की तुलना में टीम रेड में छात्रों की संख्या 25% कम है। तो कम कौन है, रेड कम है ना, रेड कम है और येलो से दिया हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो ज़्यादा है मतलब येलो 4 हो जाएगा, रेड हमारा 3 हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। नहीं, अभी तो हमको पहले टेबल ड्रॉ करना है, तो चलिए हम इसमें क्या कर लेते हैं, अभी तो हमारा वैल्यू नहीं पता है, तब इसको क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तो आप रेड में यहाँ पे 3x लिख लो और ये जो y जो है y में आपको मतलब येलो कलर जो है उसमें क्या करो 4x लिख लो। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे आप क्या देख रहे हैं, आगे 25% ऑफ द स्टूडेंट इन एलेक्सा एकेडमी आर फ्रॉम टीम येलो। 20% ऑफ स्टूडेंट, तो 400 का यदि आप 20% निकालते हो तो 20% क्या होता है, 20% क्या होता है 1/400 का 20% क्या होता है 1/5 होता है। 20% क्या होता है 1/5 होता है, तो 5 40 मतलब 80 आ जाएगा इसका। 80 किसका आ गया, येलो का दिया हुआ है ना, देख लीजिए यहाँ पे ये कलर दिया हुआ है येलो, हम येलो में यहाँ पे 80 लिख देते हैं। फिर आगे देखते हैं 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एलेक्सा एकेडमी आर टीम ग्रीन, ये ग्रीन की बात कर रहा है, तो ग्रीन में फिर से 400 का हम क्या निकालेंगे 1/4, 25% बोल रहा है ना, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे क्या है, उसके बाद फिर दिया हुआ है कि टीम ग्रीन स्टूडेंट, ये हम ग्रीन का लिख लिए। फिर 25% टोटल स्टूडेंट एलेक्सा एकेडमी आर टीम ब्लू स्टूडेंट, ब्लू में भी 25% मीन्स हमारा ये ब्लू में भी 100 आ जाएगा। अब देखिए 400 है, 400 में हमें ग्रीन ब्लू एंड येलो का अगर वैल्यू दे रखा है तो क्या हम रेड का निकाल सकते हैं, जी हाँ, इस तीनों को ऐड कर देंगे, टोटल में से क्या करेंगे हम सबट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये कितना हो गया 280 हो गया, 280 हो गया, तो इसकी वैल्यू हमें कितना आ गई 120 आ गया ना, 0 2 1, तो 120 हमारे इसकी वैल्यू आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ टीम ग्रीन स्टूडेंट इन बोथ स्कूल टुगेदर आर 240, ग्रीन का यहाँ पे देखिए 240, ये दोनों एलेक्सा एकेडमी और माउंट कार्मल का है, दोनों को मिला के 240 है, तो 100 अगर ग्रीन अगर एलेक्सा एकेडमी में है तो इसमें कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है 45% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, 45% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन माउंट कार्मल स्कूल इज फ्रॉम टीम ब्लू, ब्लू में जो है ये टोटल का कितना है 45%, तो 560 का यहाँ देख लीजिए 560 का हमें 45% निकालना है, तो 45 का क्या हो जाएगा 9/50 हो जाएगा।
चलिए देख लीजिए 45 डिवाइडेड बाई 100, ये कट गया, 5 नंबर 45, 5 दूना 10, ये हो गया कितना 2 दूना 4, 8 दूना 16, 28 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 252 आ जाएगा। तो हमारा ब्लू का कितना हो गया, हमारा मॉन्ट कार्मल का ब्लू का हो गया 252। तो यहाँ पे हम लिख लेते दोस्तों। अब देखिए, अब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हमें कैसे निकालना है। ब्लू का दिया हुआ है 252, ग्रीन का दिया हुआ है 140, इस दोनों को पहले ऐड कर लीजिए। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 200। पहले रुकिए हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, देन हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये सब वैल्यू तो हमारा हो चुका ना, हम तो निकाल चुके हैं, ये तो हम नोट कर लिए हैं। तो इस सबको क्या कहते हैं, पहले इरेज कर लेते हैं। अब हमें क्या देखना है कि हमको 3x और 4x की वैल्यू निकालना है। तो हम जान रहे हैं कि जब टोटल दिया होता है तो उसमें अगर टोटल दिया हुआ है, टोटल में से 2 गो का नंबर दिया है, 2 गो का निकालना है। 2 का दिया हुआ है ना, देखिए ये 2 का दिया हुआ है। तो 560 में से पहले आपकी क्या कीजिए, इस दोनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए। ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 4 9 2 1 3, ठीक है 8 15 और ये 168। अब 168 जो है वो किसकी वैल्यू, इस दोनों की ही वैल्यू है। तो इस दोनों को जो हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इस दोनों को जो ऐड कीजिएगा तो 4 और 3 क्या हो गया 7x हो गया। तो 7x इक्वल टू इतना हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 168 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इसको कट करते हैं तो ये वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 7 से कट करेंगे ना तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7 दूना 14 हो जाता है और 7 चौक 28, तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब 24 में से हमें येलो का निकालना है। किसका निकालना है, देखिए ऊपर लिखते हैं, येलो का निकालना। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू 24 आई है तो 24 मल्टीपल 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। उसके बाद हमें किसका निकालना है, रेड का निकालना है। तो रेड में भी क्या करेंगे 24 मल्टीपल यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हमारा 24 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 72 आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसके जगह पर 72, इसके जगह पर हम क्या करते हैं 96 लिख देते हैं। तो चलिए x की जो वैल्यू है उसे हम क्या करते हैं पहले इरेज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हमें वैल्यू यहाँ पे लिखना है, क्योंकि मैं आप वैल्यू निकाल चुकी हूँ। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे 96 और यहाँ पे हो गया हमारा 72। अब ये हमारा डाटा जो है कंप्लीट हो गया, हमने सारा डाटा निकाल लिया। अब क्वेश्चन करने में विद इन सेकेंड में जो करना होता है बस हमें ये डाटा बनाना होता है। कैसलेट AI में सबसे मेन काम क्या है, डाटा बनाना। डाटा सॉल्व मीन्स हमारा क्वेश्चन सॉल्व, विद इन सेकेंड में हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप आपको डाटा निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम कैसे कैसे डाटा को निकालते हैं। आप लोग को समझा के एक एक बात बोल के लिखना पड़ता है, देन इतना टाइम जाता है। आप खुद से करोगे ना तो आपको इतना टाइम नहीं जाएगा। चलो हम फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। देखो क्वेश्चन क्या है, दोनों स्कूल में टीम येलो की कुल संख्या और टीम रेड की छात्रों की कुल संख्या का अनुपात, येलो रेशियो रेड दोनों स्कूल का। तो आप चलिए पीछे देख लेते हैं, दोनों स्कूल में येलो का हमारा कितना आ गया, ये येलो का इस दोनों का ऐड कर लेंगे 80 और 96 है, इसका 80 प्लस 96 है। और रेड का हमारा कितना आ गया, रेड का हमारा है 120 72। तो रेड में हमारा 120 प्लस 70 120 और कितना था 72 था ना, हाँ 72 आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं 176 रेशियो। अब इसको ऐड कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 192। अब इसको क्या करेंगे कट कर देंगे। तो ये जो यदि आपको दिख रहा है कि ये कैसे कट हो रहा है तो बहुत अच्छा है कि किससे हम कट कर रहे हैं। यदि नहीं तो आप सिंपली क्या करो ना, 2 से कट करते चलो। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा है, 2 से ही करते चलो, उससे ही क्या करेगा एक स्पीड बढ़ते रहेगी, क्योंकि मल्टीप्लाई करते जाएंगे।
एक ही बार अगर हमें नहीं दिख रहा है कि डायरेक्ट ये किससे कट रहा है तो हम 2 से करते जाएंगे। वैसे हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा 4 से वैसे जा रहा है, 8 से भी जाएगा, बट 4 से हम करके देख लेते हैं पहले। चलिए कि पहले 8 से काट ले, चलिए 8 से ही काट लेते हैं। 8 दूना 16, 8 दूना 16, उसके बाद ये हो गया 8 दूना 16 और 8 चौक 32, 11 1 2 हमारा क्या हो गया 11:1:2 हो गया 4 हमारा आंसर। क्लियर है, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जब अगर हमें पता नहीं चल रहा होता ना कि हमें किससे कट करेंगे कि इजीली तुरंत कट हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम स्टेप बाय स्टेप 2 से कट करेंगे, अगर 2 से आ रहा है तो 2 से कट करेंगे, उसके बाद 3 से हो रहा है 3 से कट करेंगे, वैसे कट करेंगे। क्योंकि अगर हम ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे तो यही फास्ट लगेगा, हम फटाफट कट करते चलेंगे क्योंकि हमारा स्पीड बढ़ चुका होगा, है ना। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एलेक्स एकेडमी में टीम रेड छात्र की संख्या। तो एलेक्स एकेडमी में टीम रेड छात्र की संख्या कितना था, रेड का 120 निकाले थे, 120 था हमारा। उसके बाद कहता है कुल टीम येलो छात्रों की संख्या का कितना % है। येलो छात्र, तो येलो हमारा कितना है, इसमें येलो हमारा कितना है 80 आया था। आप देखिए दोनों एलेक्सा एकेडमी का ही बात कर रहा है, फिर से पढ़िए क्वेश्चन को। देखिए एलेक्सा एकेडमी में टीम रेड छात्रों की संख्या एलेक्सा एकेडमी में कुल येलो छात्रों की संख्या का कितना % है। इंग्लिश में भी देख लीजिए, नंबर ऑफ टीम रेड स्टूडेंट इन एलेक्सा एकेडमी इज व्हाट % ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट टीम येलो स्टूडेंट इन एलेक्सा एकेडमी। तो हमारा ये हो गया 120 हमारा। आप कॉपी पे देखिए, वैल्यू आप नोट करके रखे हैं ना टेबल बना के, और उसके बाद टीम येलो का हम 80 निकाले थे क्योंकि टीम येलो का 20% दिया हुआ था। 20% हमारा 400 का कितना निकला था, 80 निकला था। अब देखिए इसे सिंपली कट कर दीजिए, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो 3/2 का अगर फ्रैक्शन वैल्यू से करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 150% हो जाएगा। अगर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है, नहीं याद हो रहा है तो डायरेक्ट सिंपल ऐसे भी कर लीजिए। % निकालना है मीन्स 100 से मल्टीपल करना है, तो 250 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, 150% हो जाएगा। इसमें नहीं है मतलब नन ऑफ दिस हमारा ऑप्शन हो गया। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ टीम येलो एंड टीम ब्लू स्टूडेंट इन एलेक्सा एकेडमी। येलो प्लस ब्लू किसका, एलेक्सा एकेडमी का। तो येलो का वैल्यू हमारा कितना था 80 था, प्लस ब्लू की वैल्यू हमारी कितनी थी, ब्लू की वैल्यू हमारी 100 थी, 25% था ना, तो 100 तो कितना हो गया 180 हो गया। अब कहता है दोनों स्कूल में टीम रेड छात्रों की कुल संख्या से कितना % अधिक या कम है। रेड का बोल रहा है दोनों स्कूल का। देखिए स्कूल में टीम रेड छात्रों की कुल संख्या, तो रेड में एलेक्सा एकेडमी अमाउंट का जो था उस दोनों में क्या था, एलेक्सा एकेडमी का 120 था और इसका 72 है। इस दोनों को आप देखिएगा, चलिए हम दिखा देते हैं आपको। देखिए इसमें 120 है, इसमें 72 है ना, तो रेड का बोल रहा है टोटल निकालने के लिए। इस दोनों को सिंपली क्या करो ऐड कर लो, 192 का। अब इससे बोल रहा है 192 से 180 जो है वो कितना अधिक या कम है। देखिए % है ना, अधिक या कम है, तो हम देख रहे हैं कि कम है। कितना कम है, ये हमारा 12 कम है। किससे कम है, 192 से कम है। 12 कम है, किससे कम है, 192 से कम है। तो ये हमारा कट हो रहा है, जी हाँ कट हो जाएगा 12 से। 12 और उसके बाद क्या 72, तो 12 छक्के 72, तो हमारा क्या होगा 1/16 हो गया। 1/16 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 1/16 का परसेंटेज वैल्यू होता है 6.25%। याद है तो बहुत अच्छा है कि आपको टाइम सेव होगा, आप डायरेक्ट कर पाओगे।
नहीं याद है तो फिर सिंपल सा है 1/16, ये हमारा बेसिक अप्रोच ऐसा होता है, मल्टीप्लाई 100। अब देखो 4 से कट गया, 4 चौक 16, और ये कितना से कट जाएगा, ये भी 4 दूना 8, 4 पंचे 20 हो गया। अब 25 है, अब 4 से डिवाइड करना है, तो 4 छके 24, एक बच गया 10वां, और 10 तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 6.25 ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। नहीं याद है तो, बट हम स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं कि आप याद कर लो। याद करने के बाद क्या होगा ना कि आप समय अपना अच्छी तरीके से बचा के 2-3 नंबर और स्टूडेंट से एक्स्ट्रा, यही 1-2 सेकेंड जो बचता है ना, यही हमें एग्जाम में हमको आगे करता है, क्योंकि हम 1-2 क्वेश्चन और ज़्यादा कर पाते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? चलिए, यदि आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो हमारा परसेंटेज 6.25 आया था, तो ये हमारा इसका वैल्यू आ गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दोनों स्कूल में टीम ब्लू और टीम ग्रीन छात्रों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। ब्लू एंड ग्रीन दोनों में, तो ब्लू एंड ग्रीन, तो ब्लू का क्या था, इसका था 100 था, एलेक्सा एकेडमी का अमाउंट इसका क्या था, इसका था हमारा 252। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए ग्रीन का, देख लीजिए ग्रीन में इसमें भी 25% था, 100 इसका था और इसका 140 दिया हुआ था। अब हम दोनों को ऐड कर लेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा 352। उसके बाद हमारा ये कितना हो जाएगा 240। देखिए अभी ये लिखे हैं तो ना, बाकी वहां पे देखिए ग्रीन में दिया हुआ था कि 240, ए और एम दोनों जो टीम है उसका 240, तो हम इस दोनों को ऐड करने का जरूरत ही नहीं था, डायरेक्ट 240 हम लिखते है ना। ये सब गौर से देखा कीजिए, कहाँ पे हम टाइम सेव कर सकते हैं। अब इस दोनों को सिंपली हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 592 डिवाइडेड बाई एवरेज बोला है, तो दो कलर मतलब क्वांटिटी 2 है, तो 2 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो 2 से हम इसे क्या करते हैं डिवाइड कर देते, तो हमारा कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 8 दूना 16, 6 दूना 12, 9 है ना, तो 9 दूना 18, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 1 मिनट मैं यहाँ पे सही से लिख देती हूँ। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 296, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मैं एकदम आराम से धीरे धीरे एक एक पॉइंट आपको बताते चलती हूँ कि आपको कहीं भी कोई भी जगह पे डॉट नहीं हो सकता। यदि अगर आपको डॉट होता भी है किसी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताना है कि आपको कहाँ पे डॉट है। मैं नेक्स्ट क्लास में उसे सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश करूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि दोनों स्कूल में कुल टीम येलो और टीम ब्लू छात्रों के बीच का अंतर, पहले येलो उसके बाद ब्लू। तो येलो में हमारा येलो का जो हमारा वैल्यू दिया हुआ था वो क्या था, अभी भी हम निकाले हुए थे 80 था, 96 था। इससे पहले क्वेश्चन में भी येलो का यूज हुआ था ना, 80 प्लस 96 तो कितना आया था 176। उसके बाद ब्लू का है, तो ब्लू में कितना आया था 100 प्लस 252। आप अपने कॉपी पे देखिए, बार बार हमें फर्स्ट पेज पे जाने में फिर आने में टाइम ज़्यादा हो जाएगा ना, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि आपके सामने तो ड्रॉ किया हुआ है ना टेबल। आप टेबल पे देखो, ये ब्लू का और येलो का देखो टेबल में क्या वैल्यू दिया हुआ है, मैं वैल्यू भी लिख दे रही हूँ। अब इस दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा 352 हो जाएगा। इसमें हम एक एक करके कर रहे हैं, बट एग्जाम में इतना नहीं करना होता है। एग्जाम में हम ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे। पीछे वैल्यू में हम दोनों को ऐड किए थे ना, हमें तो याद था, हम लिख के रखे हुए थे ना कि ऐड किए हुए इतना आएगा। डायरेक्ट हमको ये वैल्यू लिखना था, डायरेक्ट हमको ये वैल्यू लिखना था, डायरेक्ट हम ये लिखते, डायरेक्ट ये लिखते, इतना नहीं करते हैं। ओके चलिए, अब इसमें ये वैल्यू हमारा
निकल गया। और अब हम क्या करेंगे, इसको अंतर पूछा है, अंतर मीन्स क्या, हमको क्या करना होता है, ज़्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट करना होता है। 352 है, उसमें से 176 को हम माइनस कर देंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये तो हम देख रहे हैं कि 2 गुना है, मतलब 176 हो जाएगा। अब कह रहा है कि अंतर दोनों स्कूल में कुल छात्रों का कितना % है। तो चलिए हम आपको एक बार पेज पे, फर्स्ट पेज पे लेके जाते हैं। तो फर्स्ट पेज पे आप देख रहे दोनों स्कूल का पूछा, इसमें 400 है, इसमें 560 है, तो दोनों स्कूल का कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा। टोटल ये है ना 560 और 400, तो हमारा 960 आ जाएगा। देख रहे हैं ना, इसमें सारा वैल्यू लिखा हुआ है, यहीं से तो वैल्यू हम वहाँ पे ऐड कर रहे हैं ना, लिख रहे हैं। चलिए अब हम यहाँ चलते हैं। अब कह रहा है कि 176 जो है वो 960 से कितना % क्या है, कितना % है, इसमें अधिक या कम नहीं दिया हुआ है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको अपनी वैल्यू को कट करते हैं। अब हम इसमें कट करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये 4 से जा रहा है, 4 से भी जा रहा है और 8 से भी जा रहा है ना। 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8, 8 दूना 16। अब इसे आप कट कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 1 1, ये 6 हो जाएगा। उसके बाद ये एक बार और कर सकता है, 3, ये हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 55/3% पूछा हुआ था, 55/3 था, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। क्योंकि हम ऑप्शन देखें, हम यहाँ पे 100 लिख के नहीं करते, लेकिन हम ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन में हमारा ये फ्रैक्शन वैल्यू में ही दिया हुआ है, इसीलिए हम इतना कट करके, क्योंकि हमारा ऑप्शन जो रहेगा हमको उसी के अनुसार अपना वैल्यू निकालना है। तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है फ्रैक्शन में, तो हम फ्रैक्शन में अपना वैल्यू निकाल लिए हैं। वही अगर दे देता कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होगा, तो डायरेक्ट हम इसको क्या करते, डिवाइड करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसका निकाल लेते, बट हमें फ्रैक्शन वैल्यू ही निकालना था। तो 55/3 हमारा, ये हमारा 2 हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। मैं नेक्स्ट डे, आज थोड़ा इजी ही था, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। मैं धीरे धीरे लेवल भी थोड़ा इंक्रीज करते जाऊंगी, आप लोग को हर एक टाइप क्वेश्चन का हम सॉल्व करवाएंगे। अभी SBI क्लर्क का जो एग्ज़ाम आने वाला है, यदि आप हमारे इस DI के सीरीज़ को ना फर्स्ट डे से देखना स्टार्ट करते हो, तो प्री की एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। DI का कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का आएगा ना, तो आप इजीली आप कर पाओगे। यदि एक DI आता है तो 5 मार्क्स आपका हुआ, यदि 2 DI आ गया तो 10 मार्क्स आप सिर्फ और सिर्फ DI सेक्शन से गेन कर सकते हैं। और लगभग अभी तक एग्ज़ाम में 2 DI रहता ही रहता है, एक बहुत कम ही रहता है, 2 ही रहता है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी क्वेश्चन हमारा यहीं पे समाप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन के साथ फिर आएंगे। यदि आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आराम से आपके पास पहुंचते रहे और आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। चलिए, गुड डे।